चलो आज 3 ऐसे केस लॉ के बारे में बताती हूँ जिसने इंडिया में जो है लॉ में मेजर चेंजेस आए हैं। आपको पता है 1955 से पहले जो है वो हिंदू मेंस भी कैन डू मल्टीपल मैरिजेस, वो भी बहुत सारी शादियाँ, एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे। बट फिर 1955 में जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट आया जिसमें ये क्लियर हो गया कि बाइगमी को जो है वो इम्पोज किया गया कि अगर आप एक से दूसरी शादी करते हैं तो बाइगमी जो है वो आपके ऊपर लग सकती है। देन उसके बाद उसका एक तोड़ निकाला गया कि हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन करके जो है वो फिर मल्टीपल मैरिजेस की। तो उसके बाद ये केस आया। इस केस के आने के बाद जो है ये क्लियर हुआ कि कन्वर्जन करना इज नॉट वैलिड, आप कन्वर्जन करके मैरिजेस नहीं कर सकते हो। तो ये एक मेजर चेंज हुआ। उसके बाद जो है वो मल्टीपल मैरिजेस जो है वो रुक गई। उसके बाद जो है 1985 में जो है मेंटेनेंस के लिए आया कि मुस्लिम वुमेन्स कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। तो फिर इस केस में ये मेंशन हुआ कि मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस और इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और अंडर सेक्शन 125 CRPC। देन उसके बाद जो है वो ट्रिपल तलाक का जो आया। ट्रिपल तलाक में क्या था कि कोई भी मुसलमान अपनी वाइफ को चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वर्बली हो, चाहे गुस्से में कभी भी जो है वो तलाक 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 बोलता और जो है वो शादी कैंसिल हो जाती। फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। फिर जब शायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, तो उसी में ही फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट ने लॉ पास किया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसके अंदर जो है ट्रिपल तलाक को जो है क्रिमिनलाइज किया गया, जिसके अंदर 3 साल की जो है वो सजा है। तो आप जो है ट्रिपल तलाक आप सिर्फ वर्बली या वैसे नहीं दे सकते। सो दैट्स इट। जय हिंद।